जय हिंद। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे मिश्रण के बारे में कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विसमांगी मिश्रण क्या होता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि समांगी मिश्रण विसमांगी मिश्रण को अलग किया जाता है कैसे, उनके फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन और बहुत सारे जो भी इनके विधि होते हैं अलग करने के, उसको पढ़ेंगे। और समांगी तथा विसमांगी मिश्रण में किस किस पदार्थों का मिश्रण किया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैसों का, विभिन्न तरीक़ों से, इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को बढ़ाते हैं आगे। ठोस तथा ठोस का मिश्रण, ठोस प्लस ठोस का मिश्रण, यानी सॉलिड और सॉलिड का मिश्रण जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि बालू प्लस नमक, मिट्टी प्लस बालू, ठीक है, इत्यादि ठोस के मिश्रण में आते हैं। तथा यहाँ आपको हेट्रोजीनस टाइप का मिश्रण हो गया, यानी कि विसमांगी मिश्रण की श्रेणी में आएंगे। और सीमेंट याद रखिएगा, सीमेंट का आविष्कार जो है वहाँ ऑस्पिडीन ने किया था। ऑस्पिडीन आविष्कारक है, आविष्कारक, इसके बारे में लिख लीजिएगा। आविष्कारक ऑस्पिडीन ने सीमेंट का आविष्कार किया था। यहाँ एक आपको ठोस और ठोस का होमोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है यानी कि समांगी मिश्रण है। और सीमेंट का ऑस्पिडीन ने किया था। एक होता है आपको चारकोल प्लस KNO3, ठीक है, इसको चिली सॉल्ट पीटर बोला जाता है, चिली सॉल्ट पीटर। और इसमें मिलाया जाता है सल्फर और बनता है आपको बारूद। पहला बारूद का जो है आपको पहला एक्सप्लोजिव यानी कि बम टाइप का कौन बनाया था? वो डायनामाइट नाम का बम बना था, एक्सप्लोजिव बना था, जिसका नाम था आविष्कारक का अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने ही आविष्कार किया था पहला एक्सप्लोजिव का, विस्फोटक का, पहला विस्फोटक पदार्थ का अल्फ्रेड नोबेल ने ही आविष्कार किया था। सीमेंट का आविष्कार ऑस्पिडीन ने किया था। मिट्टी अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा, भोपाल में है। मिट्टी अनुसंधान केंद्र भोपाल में है, याद रखिएगा। कोई बताइए तो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? उसको तो परमाणु में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बताइए जिसको अगर याद है तो। वहाँ जे थॉमसन ने किया था 1897 में। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। तो चलिए हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ते हैं। सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण आप पढ़ते हैं, सॉलिड और द्रव का, सॉलिड और लिक्विड में द्रव का। इसमें सबसे पहला तो आपको हो जाएगा नमक और पानी का। याद रखिएगा, नमक और पानी के घोल को ब्राइन बोला जाता है। ब्राइन वाटर या ब्राइन मिक्सचर, ब्राइन घोल के नाम से जाना जाता है। चीनी प्लस पानी, एक मिश्रण आपको यहाँ हो गया सॉलिड तथा द्रव में। यहाँ आपको समांगी मिश्रण है, यहाँ आपको समांगी टाइप का मिश्रण है। नमक पानी, चीनी पानी यहाँ समांगी मिश्रण है।
इसी में आप बालू और पानी का मिश्रण, बालू, पानी, मिट्टी, पानी इत्यादि जो है, यहाँ आपको बीसमांगी टाइप के मिश्रण है, बीसमांगी हेटेरोजीनस मिश्रण है। चलिए द्रव और द्रव की ओर चलते हैं, द्रव तथा द्रव की ओर चलते हैं। हम लोग मिश्रण पढ़ रहे हैं, किस किस तरह के मिश्रण होते हैं। दूसरा था ना सॉलिड, सॉलिड के बाद यहाँ आपको तीसरा होगा, तो एल्कोहल और द्रव में पानी, एल्कोहल और पानी का मिश्रण। यहाँ आपको एक समांगी टाइप का मिश्रण होगा, पानी प्लस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। यहाँ भी आपको द्रव और द्रव टाइप के मिश्रण है। फिर विनेगर जो होता है, विनेगर, वहाँ वाटर प्लस एसिटिक एसिड को ही विनेगर कहा जाता है, यही है आपको विनेगर। ठीक है। गैस और गैस में हम लोग 4th नंबर में देखते हैं गैस तथा गैस, गैस प्लस गैस कौन कौन सा मिश्रण होता है। गैस और गैस में CO प्लस H2 वाटर गैस, वाटर गैस। उसके बाद आपको CO प्लस N2, उसके बाद बायोगैस CNG इत्यादि। वाटर गैस के बाद होता है आपको, इसको प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस के नाम से इसको जाना जाता है। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे गैस गैस, गैस गैस देख लिए हैं। इतना ही मिश्रण है जो आपको याद रखने हैं। एयर भी आपको एक मिश्रण ही है। सॉलिड और गैस का मिश्रण भी एक देख लेते हैं, सॉलिड और गैस का, सॉलिड प्लस गैस। जैसे कि धुआं, धुआं, धुआं में सॉलिड कण होते हैं। यहाँ आपको प्रक्षेपित माध्यम है, प्रक्षेपित माध्यम, यहाँ कोलाइडी में मैं पढ़ाऊँगा प्रक्षेपित माध्यम, जिसको सॉल्वेंट एक तरह से आप बोल सकते हैं। और यहाँ प्रक्षेपित अवस्था है, प्रक्षेपित अवस्था, अवस्था है, सॉल्यूट आप इसको बोल सकते हैं। यानी कि गैस में सॉलिड घुला हुआ है। वैसे ही द्रव और द्रव का भी एक होता है कोलाइडी, जिसको पायस बोला जाता है। ठीक है, या इंग्लिश में इमल्सन बोला जाता है, जैसे कि दूध इत्यादि सब पायस के उदाहरण हैं। मिश्रण को पृथक करने की विधि अब मैं बताऊंगा, जैसे कि इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन और सब्लिमेशन इत्यादि। इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, देखिएगा एक बात याद रखिएगा, जो विलयन होगा वो विलयन आपको हमेशा समांगी होगा, यानी कि होमोजीनस होगा। विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होगा। और जो हम इवेपोरेशन पढ़ेंगे तो इवेपोरेशन में समांगी मिश्रण को ही अलग किया जाता है, जैसे कि नमक और पानी का समांगी मिश्रण को अलग किया जाना। आपको फिल्ट्रेशन में नमक, बालू तथा पानी जो एक विसमांगी मिश्रण है, मिट्टी तथा बालू जिसको छान करके अलग किया जा सकता है, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। सब्लिमेशन एक मेथड है जिसमें आपको ऊर्ध्वपातित पदार्थ और कुछ अन्य पदार्थ मिले होते हैं, जिसको ऊर्ध्वपातित करके अलग कर दिया जाता है सब्लिमेशन द्वारा। यानी कि मिश्रण की अलग करने की कुछ प्रक्रियाएं हैं, जिसको वाष्पीकरण, निस्यंदन एवं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि वाष्पीकरण में इवेपोरेशन
और निस्यंदन में फिल्ट्रेशन तथा सब्लिमेशन में आपको ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो इवेपोरेशन में लिख लीजिए, इवेपोरेशन में, वाष्पीकरण में समांगी मिश्रण के पदार्थों को अलग किया जाता है। समांगी मिश्रण को अलग किया जा सकता है, जैसे कि पानी तथा नमक, इसको अलग किया जा सकता है। नमक को अलग किया जा सकता है वाष्पीकरण से। पानी को और नमक के घोल को, यानी कि ब्राइन को जब हम गर्म करेंगे तो पानी जो है वहाँ वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जो रह जाएगा वहाँ रह जाएगा आपको नमक का निक्षेपण, नमक रह जाएगा, तलछटीकरण हो जाएगा उसका, और वहाँ आपको इवेपोरेशन से पानी तथा नमक अलग हो जाएगा। यहीं पे निस्यंदन जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है, वहाँ पे मिट्टी तथा बालू या फिर बालू तथा पानी इत्यादि, इनको अगर हम अलग करेंगे तो जो छोटे छोटे कण हैं वह उसी में रह जाएंगे और पानी अलग हो जाएगा। या फिर मिट्टी तथा बालू में अगर हम अलग किए तो जो छोटे बड़े रवे वाले कण हैं जैसे कि बालू इत्यादि वहाँ रह जाएंगे, बाकी अन्य जो पदार्थ है वहाँ फिल्टर होकर के निकल जाएगा। तो जो हमें पदार्थ चाहिए वहाँ दोनों पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे सब्लिमेशन में कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड तथा कपूर के साथ कुछ अशुद्ध पदार्थ मिले हुए होते हैं। इसको अलग करने की प्रक्रिया यहाँ है कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ को गर्म किया जाए और जिसके साथ वहाँ मिला हुआ है उस मिश्रण को अगर गर्म किया जाए तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ ऊर्ध्वपातित होकर के उड़ जाएगा और हमको जो अशुद्ध पदार्थ है वो अलग कर दिया जाएगा। तो यही यहाँ प्रक्रिया है जिसको लिख लीजिए। मैं तो जो मैंने अभी बोला है इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ तीनों को लिख लीजिए, यहाँ बेहद ज़रूरी है। लिख लीजिए इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, समांगी मिश्रण को पृथक किया जाता है। जैसे नमक प्लस पानी, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। उसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया है वो है निस्यंदन। विषमांगी, विषमांगी मिश्रण को अलग किया जाता है, जैसे पानी तथा बालू के मिश्रण को। तीसरी जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया आपको ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन, 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 ऊर्ध्वपातित पदार्थ तथा अशुद्धियों को अलग किया जाता है। अशुद्धियाँ अलग किया जाता है, जैसे कपूर और बालू इत्यादि। नौसादर बालू, आयोडीन और नमक, नौसादर प्लस बालू, आयोडीन प्लस नमक। आयोडीन भी एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। आगे की प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन, आसवन एवं प्रभाजी आसवन, जिसको फैक्टराइजेशन डिस्टिलेशन कहते हैं। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर अंत करते हैं। आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं और कल की क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा। और कल की क्लास में हम बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिसको फर्टिलाइजेशन डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसमें पेट्रोल को अलग कैसे किया जा सकता है। और पेट्रोल को अलग करने की विधि जो है वहाँ अलग अलग किया जाता है, जिस विधि से प्रभाजी आसवन से उसमें जो भी तत्व बनते हैं, जो भी पदार्थ बनते हैं, उन सभी का जो है आपको
टेम्परिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। तो इसकी टॉपिक की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।